एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर SQL सर्वर ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रैक्टिकल आईटी। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप बेसिकली क्या होता है। वाइल लूप प्रोवाइड्स अस द एडवांटेज टू एग्जीक्यूट द SQL स्टेटमेंट रिपीटेडली until the specified condition result out turn out to be false। वाइल स्टेटमेंट बेसिकली ये करता है आपका SQL सर्वर में एक तरह का ये लूप होता है। जब ये आपकी स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपने जो कंडीशन दी है अगर वो फॉल्स नहीं होती है। तो इसके लिए अगर हम उसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं SQL वाइल लूप provides us with the advantage to execute the SQL statements repeatedly and also it loops until the specified condition result out to be false। जब तक फॉल्स कंडीशन नहीं होगी तब तक ये लूप होगा। SQL स्टेटमेंट बार बार रिपीट उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसमें अगर आप सिंटैक्स चेक करना चाहोगे, सिंटैक्स फॉर वाइल लूप, बेसिकली आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको वाइल टाइप करना होता है, वाइल // एंड ये आपका एस्ट्रिक, ये मल्टीपल लाइंस होती हैं कमेंट्स में SQL सर्वर के लिए। ये आपका वाइल आपका कंडीशन रहेगा, यहाँ पे वाइल कीवर्ड होगा, फिर कंडीशन होगा, उसके बाद स्पेस होगा और सॉरी एंटर मारिएगा। उसके बाद बिगिन देन एंड, उसके बाद बीच में जो होगा आपका यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो स्टेटमेंट, यहाँ पे आप जो होगा स्टेटमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट। ये बेसिक सिंटैक्स होता है आपका ये वाइल लूप का। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वाइल लूप है प्रिंट करा के दिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास मुझे प्रिंट करना है कोई वैल्यू। मैंने बोला डिक्लेयर @ ये मेरा एक वेरिएबल आई, इसकी जो वैल्यू डेटा टाइप है इंटीजर। मैंने बोला सेट, या तो फिर आप इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सेट @i इज इक्वल टू 1 आप ऐसे टाइप कर सकते हो। पहला आपका वाइल कीवर्ड होगा, बिगिन एंड, और जहाँ पे एंड होगा उससे आप इसको ऊपर आप टाइप कीजिएगा सेट @i इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू इंक्रीमेंट करते हो i की, @i +1। लाइकवाइज आप VB में करते हो। प्रिंट आप क्या करना चाहते हो, मान लीजिए आप बोले नाउ प्रिंटिंग वैल्यू प्लस यहाँ पे एक आपका कन्वर्ट फंक्शन होता है जो कि वेयर केयर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। वेयर केयर 3 दे दीजिए, 3 डिजिट से ऊपर नहीं जाएंगे, 2 से ही ऊपर नहीं जाएगा। @i अब जो है i की वैल्यू जो है आप प्रिंट करना चाहते हो, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद इंकरेक्ट सिंटैक्स नियर बिगिन, यहाँ पे जो है वाइल के बाद मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे आपको बोला था यहाँ पे आपको जो कंडीशन होती है, कंडीशन मेंशन करनी होती है वाइल के बाद यहाँ पे आप चेक करे हो। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा जो आपकी जो वैल्यू है @i कब तक चलेगी, लेस देन इक्वल टू, ये मान लीजिए मुझे 20 तक रन करना है, तो लेस देन इक्वल टू 20 तक ये होगा, रन होगा। रन किया आप चेक करोगे, नाउ प्रिंटिंग 1 2 एंड अप टू 20 तक। ये तो आपने जो है इसमें प्रिंट कर दिया। अब ये हमारा जो वाइल लूप होता है यूज़ किस लिए होता है, यूज़ मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल इंसर्शन
multiple insertion of rows of records in a table। आप बहुत चीज़ के लिए जो है वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। आप कर्सर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कर्सर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, और पेजिनेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, पेजिंग के लिए, राइट। बहुत तरह में जो होता है वाइल लूप, आप किसी भी सिनेरियो में जो है वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, जब आपको मल्टीपल टास्क रिपीट करना होता है, राइट। जब या फिर आपको कर्सर वन बाय वन आपको एज रिकॉर्ड्स पे आपको वन बाय वन कर्सर जो होता है आपका ले जाना होता है। पेजिंग में 1 to 10 में, फर्स्ट पेजिंग में 1 to 10 के रिकॉर्ड्स आए, 1 to 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स शो करें, फिर सेकंड पेजिंग में आपको 11 to 20 करे। तो इस तरह से जो पेजिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम जो इसमें एक मल्टीपल इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा वो पिक करेंगे। तो उसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास एक डेमो है, डेमो DB हमारा डेटाबेस है जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें मैं एक क्रिएट टेबल करूँगा। क्रिएट टेबल का नाम होगा वाइल लूप, पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज। इसके अंदर मेरे पास जो हमारे आइडेंटिटी नेम होंगी, और सॉरी जो हमारे इसमें एट्रीब्यूट्स कॉलम होंगे वो हम पास करना होगा। हमारे फर्स्ट कॉलम का नेम, जो फील्ड का नेम होगा, आईडी होगा। आईडी के बाद हमारा उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। आइडेंटिटी मैंने इसकी वो लगा दी है क्लॉज, आपका आइडेंटिटी कीवर्ड मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको 101 से स्टार्ट हो, और इसकी जो सीडिंग वो 1 यानी 1 by 1 ये इंक्रीज़ करे, कॉमा। एक और मैं चाहता हूँ एक वैल्यू इंसर्ट करना, फील्ड इंसर्ट करना टेक्स्ट के नाम से, वेर कैर मान लीजिए मैं इसमें 100 देता हूँ, इसका अप टू 100 तक, राइट। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। सेलेक्ट फ्रॉम वाइल लूप आ गया। अगर आप इसमें चेक करोगे आपके पास में अभी डेटा नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल हम जो इंसर्शन करने वाले हैं, वी आर इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स। हम इसमें जो इंसर्ट करेंगे, पहले उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, डिक्लेयर @rownum। ये हमारा एक वेरिएबल होगा जो कि इंटीजर होगा। आप इसको एज ए 1 टाइप कर दीजिए, राइट। वाइल के बाद आपको मैंने कहा था बिगिन कीवर्ड होगा, एंड, और आपका सेट @rownum इज इक्वल टू @rownum +1। अब यहाँ पे जो है इंसर्ट करने वाले हैं वैल्यूज़ टेबल्स के अंदर। तो मैं यहाँ बोलूँगा इंसर्ट इनटू, वाइल लूप आपका टेबल होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट देंगे, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं इसमें फर्स्ट कॉलम नहीं होगा, हमारा यह सेकंड कॉलम में सेकंड फील्ड में डेटा इंसर्ट करिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फील्ड है वो आईडी है, एज ए आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा वो। तो भी सेकंड फील्ड में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वैल्यू, उसके बाद प्लस कन्वर्ट एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, वेर कैर अप टू 3 डिजिट तक ही जाएगा ये, कॉमा @rownum, ये आपकी जो होगी वैल्यू होगी। और ये वाइल कब तक चले, वाइल मैंने यहाँ पे बोला @rownum <= मान लीजिए मैंने बोला इसको 50 तक होगा, ये रन करेगा, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ मैं। रन करने के बाद इसने जो हो गया 1 रो इज इफेक्टिव। आप चेक करना चाहोगे तो आपकी जो इसमें जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट हो चुकी हैं। 101 से आपका आइडेंटिटी है, ऑटो इंक्रीमेंटल इंसर्टिंग वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू आप चेक करोगे इसमें अप टू आपको गया है 50 तक, आपने 50 तक बोला था इसको, राइट। मैं एक और दूसरा मेथड भी होता है इंसर्ट करने का, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ट्रंकेट टेबल
इसमें जो होगा आपका डेटा जो होगा इसमें टेबल में होगा वो डिलीट हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। सेकंड मेथड में आपका यहाँ पे मैंने बोला था इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद टेबल नेम, टेबल के बाद आप जो है कौन से कॉलम में आप इंसर्ट करना चाहते हो डेटा, इसमें आ जाओगा। इसमें आने के बाद सिलेक्ट कीजिएगा, आप यहाँ पे वैल्यूज़ टाइप कर दीजिए। वैल्यूज़ में आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको पास करनी होगी। यहाँ से आप इसको एक जो पैरेंथेसिस है वो आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप चेक करोगे इसमें डेटा में आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, और अगर आप इसको अब रन करते हो, रन करने के बाद दोबारा आप डेटा चेक करते हो तो आपके पास इसमें जो है रिकॉर्ड्स हो गए 50 तक आपने इंसर्ट कर दिया, राइट। वाइल लूप के बाद हमारे पास एक इसमें जनरली क्या होता है, एक कीवर्ड आता है, वो होता है ब्रेक कीवर्ड। वाइल लूप में हम ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, SQL सर्वर, इन SQL सर्वर द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम ए वाइल लूप। जब आप लूप से बाहर आना चाहते हो तो आप जो है SQL सर्वर में ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हो वाइल लूप के अंदर। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है, जब आप इसको ब्रेक कीवर्ड वहाँ पे स्पेसिफाई करते हो तो नेक्स्ट कीवर्ड जो लूप्स के एंड के स्टेटमेंट होती है, आफ्टर द लूप स्टेट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी जब आपने एक जगह कहीं पे ब्रेक कीवर्ड हो गया, आपने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई करने के बाद अगर आप चाहते हो कि वो लूप से दूसरे स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट करे तो वो कर सकता है, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा लूप से ब्रेक होने के बाद दूसरे स्टेटमेंट में जाके वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, डिक्लेयर @ इंट इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। वाइल मैं कंडीशन दे रहा हूँ @ i लेस देन इक्वल टू 20 तक ही चलेगा अभी। बिगिन एंड, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ प्रिंट, PRINT, प्रिंट मैं बोला प्रिंटिंग वैल्यूज प्लस कन्वर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, वेर कैर 3, @i। अब इसमें मैं यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँ, अभी बेसिकली जो आपका नॉर्मल जो प्रिंट होता है वैसे ही हो जाएगा ये, नो सॉरी ये आपका उसमें चला जाएगा इनफाइनाइट मोड में। सेट @i इज इक्वल टू @i+1, अभी आपका रन हो जाएगा, राइट, बेस तक। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक जो है टेस्टिंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ बोलने वाला हूँ इफ़ @i इज इक्वल टू 10, जब i की वैल्यू 10 हो, इफ़ के बाद अब हो सके तो बिगिन और एंड का क्लॉज होगा, बिगिन और एंड कीवर्ड आप ज़रूर लिखें, बिगिन एंड। तो मैं इसको बोलूँगा जब i 10 होगा, जब मेरा i इज़ इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पे एक पहले प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट EXITING एग्जिटिंग एट 10, यानी हम 10 पे जो है बाहर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे होगा ब्रेक कीवर्ड, अब होगा हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। अगर मैं इसको रन करूँ, अब रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे ये जो है आपका अभी इनफाइनाइट मोड पे गया था, क्योंकि हमने वहाँ पे जो i की वैल्यू है हमने इंक्रीमेंट नहीं की थी। तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको लिए सेट @i इज इक्वल टू @i+1। अब मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे 10 तक इसने रन किया, जब ये 10 हो गया तब हमने बोला एग्जिटिंग एट 10, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसको
यहाँ पे एक सेकेंड, ब्रेक कीवर्ड में आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो, द ब्रेक statement is used when you want to exit from while loop and execute the next statement after loops एंड स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है आपका जो है ब्रेक, आपने जब ब्रेक कीवर्ड स्पेसिफाई किया था तो ये बाहर आ जाएगा लूप से। लूप के बाद अगर आप चाहते हो जो इसका एंड कीवर्ड है लूप का, बिगिन ईयर है एंड ईयर, अगर आप इसके बाद कोई स्टेटमेंट देते हो, मान लीजिए आपने ये स्टेटमेंट दिया प्रिंट 90, तो यहाँ पे आप होगा क्या, अगर ये होगा प्रिंट हो जाएगा ये, राइट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो होगा ब्रेक कीवर्ड जब आप स्पेसिफाई करते हो। जो लूप का जो बिगिन और एंड वाला जो होता है, डबल सेलेक्ट करोगे तो इसका ये बिगिन एंड है, उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा वो, राइट। लूप से बाहर आ जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी एंड की लूप वाली वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी वो। अभी हम इसमें आते हैं, हमारे पास एक और आता है कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यू कीवर्ड इज़ यूज व्हेन यू वांट व्हाइल लूप टू एग्जीक्यूट अगेन, यानी ये तो हमारा इसका ठीक अपोजिट होता है। मान लीजिए कोई कंडीशन है वो स्पेसिफाई होगी, वो आपकी मैच होगी, मैच होने के बाद आप जो चाहते हैं कंटिन्यू कीवर्ड के बाद वो स्टेटमेंट आपकी होगी जो आपकी एग्जीक्यूट होगा दोबारा हो जाए। इसमें मैं आपको पहले एक एसक्यूएल सर्वर द कंटिन्यू स्टेटमेंट is used when you want a while loop to execute again. It will ignore any statements after कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है जब आप इस कंटिन्यू स्टेटमेंट वेरीफाई करते हो, वहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो, तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू कीवर्ड के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें डिक्लेयर @जे मैंने बोला इंट इज सेट @j इज इक्वल टू 1 while @j लेस देन इक्वल टू 20 रहेगा हमारा फिलहाल एग्जांपल में, एंड बिगिन एंड। अब हम होंगे यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ @j इज इक्वल टू 5, जब हमारी j की वैल्यू 5 होगी, बिगिन और एंड लगाना मत भूलें, बिगिन एंड एंड। जब हमारी जो j की वैल्यू जो 5 होगी तो मैं चाहता हूँ j मेरा जो है 5 प्रिंट नहीं हो, मगर जब प्रिंट नहीं हो तो जो j की वैल्यू है वो बढ़ती रहे, यानी आगे होती रहे। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेट @j इज इक्वल टू @j, भले ही प्रिंट ना हो मगर यस आप 6th में जाओ, 6th वैल्यू पिक करो आप। तो उसके बाद यहाँ पे जो होगा हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल इग्नोर एनी स्टेटमेंट आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी जब 5 की वैल्यू होगी तो यहाँ पे ये आगे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, सीधा यहाँ से लूप आपका रिवर्स हो जाएगा, बैक यहाँ पे चला जाएगा, ये फिर यहाँ पे आएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही होगा, राइट। फिर उसके बाद जो आपकी है प्रिंट के आप जो स्टेटमेंट लगाते हो,
प्रिंटिंग वैल्यू कन्वर्ट आपका फंक्शन है $3 उसके बाद set@j इज इक्वल टू @j + 1। ये जो मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है ये मैंने यूज़ किया है आपको ये जो हमने एक्स्ट्रा है ये किसके लिए, कंटिन्यूस स्टेटमेंट के लिए एक्स्ट्रा, बाकी सब हमारा ये और ये वैसा का वैसा ही है, राइट। ये जो हमने यूज़ किया है ये बिगिन जो हमने कंटिन्यू कीवर्ड है उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये। तो मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे रन करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे जो 5th की जो वैल्यू इसने प्रिंट नहीं की, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ प्रिंटिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, एक कमांड लिखता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, प्रिंट वी डिड नॉट एग्जीक्यूट एट 5, राइट। क्या ये प्रिंट करेगा? यहाँ पे इसने कहीं प्रिंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इट विल इग्नोर एनी स्टेटमेंट आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी ये कंटिन्यू के बाद आप कोई भी लिखोगे वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप इसके पहले मेंशन कर दोगे अब ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लिखा है वी डिडेंट एग्जीक्यूट एट 5, राइट। अब इसको जो होगा कमेंट आउट कर दीजिए, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसमें लास्ट एग्जांपल में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ऑड एंड इवन नंबर प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंटिंग ऑड इवन नंबर, राइट। डिक्लेयर @a int is equal to 1, राइट। मैंने यहाँ बोला while begin and मैंने बोला if @a, आपकी जो ये वेरिएबल है if @a उसका अगर mod 2 इज इक्वल टू 1 हुआ, इट मीन्स कि वो ऑड नंबर है, राइट। ऑड नंबर है। बिगिन एंड, तो मैं यहाँ बोलूँगा set @a इज इक्वल टू @a + 1। हमें जो होगा इसमें प्रिंट हमें करानी है इवन नंबर, प्रिंट @a set @a इज इक्वल टू @a + 1। जब यहाँ पे ये हमें पता है इक्वल टू 1 होगा तो ये ऑड नंबर होगा। हम ऑड नंबर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे आप प्रिंट मत करो, सीधा आगे जाओ। आप जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ से वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा एक ही, तो यहाँ पे जो होगा आपका जो @mod इज इक्वल टू 0 होगा वो आपको ऑब्वियसली इवन नंबर होगा, वो प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद बिगिन एंड एंड, सॉरी a < 20 हमने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की थी, राइट। 2 4 6 20। अगर जब आपका यहाँ पे मोड 0 होगा तो इट मीन्स क्या है, वो आपका इवन नंबर है, दिस इज योर इवन नंबर। एंड वहाँ पे क्या करेगा, इवन नंबर ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए हम बोलेंगे इवन नंबर आया तो आप एक इंक्रीमेंट कर दो यहाँ पे, यहाँ जाके आप प्रिंट कर लेना। तो इसको मैंने रन किया, रन के बाद चेक किया 1 3 5 7 9 8 1, राइट। तो इस तरह से जो है आप गाइस वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। इस वीडियो के बाद अब जो है हम जो है प्रोग्रामिंग T-SQL पे आप पूरा फोकस रहेगा, SQL सर्वर में अब जो भी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे हम, ठीक है गाइस। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, नेक्स्ट मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।